हेलो एवरीवन, आज हम लोग देखेंगे ज्योग्राफी। और ज्योग्राफी में हमारा टॉपिक चल रहा था जलवायु विज्ञान, क्लाइमेटोलॉजी। इसमें आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे। तो आज हम देखेंगे कि थर्मल इन्वर्जन या तापीय व्युत्क्रमण क्या होता है। देखिए क्या होता है ना, जब आप कहीं पहाड़ पर जाते होंगे तो आपने देखा होगा कि जितना आप ऊपर जाते जाएंगे किसी भी पर्वत या माउंटेन पर, तो आपको ऊपर जाते जाते आपको थोड़ी ठंड महसूस होने लगेगी। तो इससे आपको क्या पता चलता है? ये पता चलता है कि जब आप ऊंचाई के ऊंचे ऊपर जाते हैं ना, जब ऊंचाई बढ़ती है, हाइट बढ़ती है, तो उसके साथ क्या होता है, टेम्परेचर में कमी आती है। ठीक है, धीरे धीरे टेम्परेचर कम होने लगता है। लेकिन जब क्या हो कि ऊंचाई बढ़ने के साथ टेम्परेचर कम नहीं हो, बढ़े, ठीक है, तो ये क्या हो गया कि हमारा जो मतलब उल्टा हो गया ना, तो इसको ही कहते हैं तापमान का व्युत्क्रमण। ठीक है, जब कभी भी किसी क्षेत्र में तापमान के ऊर्ध्वाधर वितरण प्रतिरूप में परिवर्तन आता है, ठीक है, अर्थात ऊंचाई के साथ तापमान में कमी की बजाय वृद्धि हो जाती है, जैसे हम ऊंचाई में ऊपर जा रहे हैं और टेम्परेचर कम होने की जगह बढ़ता जाए, तो इसे तापमान का व्युत्क्रमण या तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। ठीक है, इसमें क्या होता है फ्रेंड्स, क्या होता है, जब ठंडी वायु के ऊपर गर्म वायु की एक परत स्थापित हो जाती है। नीचे होती है ठंडी वायु, ऊपर होती है गर्म वायु, क्योंकि ऊपर जाने पर टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो उसे तापीय प्रतिलोमन कहते हैं। धरातलीय प्रतिलोमन सामान्यतः मध्य एवं उच्च अक्षांशीय क्षेत्रों में जाड़े में रात्रि के समय होता है। ये स्थिति कब होती है? तो देखिए कब होती है, जो हमारा मध्य उच्च अक्षांश है, ठीक है, लैटिट्यूड मैं आपको बताया था, पढ़ाए थे, उसमें क्या होता है, जब ठंड का समय हो उन क्षेत्रों में, तो रात के समय ऐसा हो जाता है ठंड में, शीतकालीन लंबी रातें। ऐसा जब होता है जब क्या हो कि ठंड का समय हो और बहुत लंबी रातें हो, स्वच्छ एवं बादल रहित आकाश हो, उस समय देखो क्वेश्चन कैसा आएगा, ऐसे ही पूछेंगे कि इसके लिए कौन कौन सी स्थिति में ये होता है। ठीक है, तापीय प्रतिलोमन, तो आपको बताना पड़ेगा कि क्या होता है। ठंड की लंबी रातें होती हैं, स्वच्छ, ठंड में आपको पता है रातें, रात का टाइम लंबा हो जाता है, स्वच्छ और बादल रहित आकाश, जो हमारा आकाश है उसमें बादल नहीं हो, वो साफ हो, शांत जलवायु हो, शुष्क वायु हो और हिमाच्छादित धरातल आदि इसके लिए आदर्श दशाएं उपलब्ध कराते हैं। तापीय व्युत्क्रमण के निम्नलिखित प्रभाव दृष्टिगत होते हैं। अब इससे क्या होता है, तापीय प्रतिलोमन हो गया तो कौन सी बड़ी बात है, क्या होता है ये देखते हैं। इससे सॉरी, ये घने कोहरे को जन्म देता है। इससे क्या होता है, काफ़ी घना कोहरा हो जाता है, जिससे दृश्यता कम हो जाती है एवं परिवहन में अवरोध उत्पन्न होता है। अगर ये समस्या हो गई, इसको सिंपल याद रखिए कि नीचे ठंडी वायु, ऊपर गर्म वायु हो गई इसके, तो क्या होता है, काफ़ी घना कोहरा हो जाता है, दृश्यता कम हो जाती है और परिवहन में भी, मतलब गाड़ी वाड़ी चलाने में भी दिक्कत होती है। ये चाय कहवा की खेती को लाभ पहुंचाता है। देखिए क्या होता है ना, आप देखा होगा पहाड़ों पे चाय और इन सब की कॉफ़ी की खेती होती है, तो इनको ये क्या होता है, लाभ पहुंचाता है। ये मौसमी स्थिरता को जन्म देकर वर्षण की संभावना को क्षीण करता है। ठीक है, इससे क्या होता है, मौसमी स्थिरता होती है, जिससे क्या होता है, वर्षण की बारिश की संभावना थोड़ी कम होती है। यह हिम वर्षा के लिए भी उत्तरदायी होता है, फ्रीजिंग रेन के लिए भी उत्तरदायी होता है। तो तापीय व्युत्क्रमण क्यों होता है? सिंपल सा, जब हम ऊपर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो टेम्परेचर कम होता है, लेकिन कभी ऐसा हो जाए कि नीचे ठंडी वायु और ऊपर गर्म वायु जाने पर टेम्परेचर बढ़े, तो उसको उल्टा हो जाएगा, उसको तापीय व्युत्क्रमण कहेंगे। ठीक है, अब अभी आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट, शायद इससे क्वेश्चन आ चुका है, पता नहीं, शायद ऐसा मुझे याद आ रहा है। ठीक है, तो इसके आगे बाद हम देखेंगे वायुदाब और पवनें क्या होती हैं। ठीक है, ये सब हमारा क्लाइमेटोलॉजी में, जलवायु विज्ञान में चल रहा है। तो देखिए क्या होता है ना, ओके, धरातल या सागर तल के प्रति इकाई क्षेत्रफल पर वायुमंडल की समस्त परतों पर पड़ने वाले भार को वायुदाब कहते हैं। तो क्या होता है, प्रेशर या वायुदाब किसको बोलते हैं? तो क्या होता है, जैसे कि हमारी जो ज़मीन है या फिर जो हमारा सागर तल है, ओशन का फ्लोर है, उस पर प्रति इकाई क्षेत्रफल पर, ठीक है, वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को, जो उस पर वायुमंडल की जो समस्त परतों का जो भार पड़ता है, उसको हम प्रेशर कहते हैं, वायु दाब कहते हैं। मतलब कितना दाब पड़ रहा है, कितना प्रेशर हो रहा है उस जगह, है ना, वायु का, इस तरीके से। तो देखिए समान वायु दाब यानी इक्वल एयर प्रेशर वाले क्षेत्रों को मिलाने वाली रेखा को समदाब रेखाएं कहते हैं। ठीक है, मतलब मान लीजिए कहीं जिन जिन जगहों पे एक समान आपको एयर प्रेशर मिले या वायुदाब मिले, तो अगर उस लाइन को मिला देंगे तो वो क्या हो जाएगी, समदाब रेखा हो जाएगी। यहाँ पे दाब समान है, सिंपल चीज़ है। इन रेखाओं की परस्पर दूरियां वायुदाब की दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट को दर्शाती हैं।
ठीक है। अब इनकी दूरी क्या है एक दूसरे से, है ना, इस समदाब रेखाओं की, ये इसको बोलते हैं दाब प्रवणता, प्रेशर ग्रेडियंट, मतलब ज़्यादा दूर हैं ये रेखाएं, ये पास पास हैं। पृथ्वी तल पर सर्वाधिक वायुदाब होता है, तो ऊंचाई के साथ ये घटता जाता है। देखिए पूरा हमारा जो एटमॉस्फेयर है ना, जो हमारी हवा है, वायु है, वो पता है अगर आप देखेंगे तो नीचे का जो हमारी परत होती है जिसको हम क्षोभमंडल कहते हैं, उसी में ही पूरा होता है। ऊपर जाने पर आपको हवा कम होती जाती है, प्रेशर कम होता जाता है, तो आपको पूरा जो है वायु नीचे ही मिलती है परत में। तो इस तरीके से ये बता रहे हैं कि सर्वाधिक वायुदाब इसलिए कहाँ होता है, पृथ्वी तल पर होता है, ऊंचाई के साथ ये कम होता जाता है। इसकी माप मिलीबार में की जाती है। इसको किस तरीके से मापते हैं, मिलीबार में। वायुदाब का मापन करने वाली यंत्र वायुदाब मापी या बैरोमीटर कहते हैं। अब इसको किससे, जिस यंत्र से मापते हैं उसे कहते हैं वायुदाब मापी या बैरोमीटर। ठीक है, वायुदाब छोटे एग्जाम्स होंगे तो ये ऐसे क्वेश्चन आ भी जाते हैं, इसलिए याद रखिए। ठीक है, बैरोमीटर ये सब। वायुदाब का घटना बढ़ना कई कारकों यथा वायु का ताप, ऊंचाई, जलवाष्प की मात्रा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा नियंत्रित होता है। जलवाष्प की मात्रा बढ़ने पर वायुदाब में कमी आ जाती है। देखिए अब क्या है, वायुदाब कम ज़्यादा क्यों होता है, कहीं ज़्यादा है कहीं कम, एयर प्रेशर इसलिए क्योंकि क्या होता है, वायु का ताप। ठीक है, अगर मान लीजिए गर्म हवा होगी तो वो ऊपर उठेगी, ठंडी हवा होगी तो नीचे बैठेगी। ऊंचाई के साथ, ऊंचाई जाने पर मैंने अभी बताया आपको एयर प्रेशर कम होता है। जलवाष्प की मात्रा कितनी है, ये बताया, जलवाष्प की मात्रा अगर बढ़ने पर वायुदाब कमी होगी, ये याद रखिएगा। ठीक है, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण इनके कारण ये हर जगह अलग अलग होता है। अब देखिए वायुदाब की कुछ पेटियां होती हैं, ये समझने वाली चीज़ें हैं कि अलग अलग वायु, जैसे अगर आप देखेंगे अर्थ पे अलग अलग जगह अलग अलग वायुदाब की पेटियां हैं। ठीक है, तो इसको हम देखेंगे। वायुमंडलीय दाब के अक्षांशीय वितरण के आधार पर पृथ्वी में 4 मुख्य वायुदाब कटिबंध पाए जाते हैं, जो है विषुवतीय निम्न वायुदाब, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट, उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध, दोनों में समझिए, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध, ठीक है, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध, इसको कहते हैं पोलर हाई प्रेशर बेल्ट। तो अब इसको मैं और अच्छे से आपको समझा दूंगी। पहले एक चीज़ समझिए फ्रेंड्स, क्या होता है, मान लीजिए ये हमारी अर्थ है। ठीक है, अभी ऐसे फ्लैट पे समझ लीजिए ये हमारा 0 डिग्री है। ठीक है, तो आपको पता है, मैंने जैसे अगर आपको ये गोले में बताएंगे 0 डिग्री, तो आपको पता है सन की लाइट यहाँ पर डायरेक्ट पड़ती है इक्वेटर पे, तो यहाँ पर क्या होता है, काफ़ी गर्म होगा, गर्म होगा तो हवा ऊपर उठेगी, आप जानते हैं। ठीक है, 0 डिग्री से, तो यहाँ पर हमारा क्या होता है, 0 डिग्री पे हमारा लो प्रेशर होता है, ये याद रखिएगा। उसके बाद क्या होता है, ये हमारा मान लीजिए 30 डिग्री है। ठीक है, ये हमारा 60 डिग्री है इस तरफ नॉर्थ, और ये 90 डिग्री है। सेम यहाँ पर हमारा 30 डिग्री है, ये समझाने के लिए बता रही हूँ, ये 60 डिग्री है और ये हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, साउथ वाला। तो इसके बाद क्या होता है, यहाँ से हवा ऊपर उठेगी तो फिर ये इधर पे नीचे आती है 30 डिग्री पे। ठीक है, यहाँ पे नीचे आएगी, क्यों, यहाँ पर जो हमारा अभिकेंद्रीय बल होता है उसके कारण वापस मुड़ के इधर नीचे की तरफ आएगी। तो अब देखिए यहाँ पर अगर वायु इकट्ठी होगी तो यहाँ पर हाई प्रेशर होगा 30 डिग्री पे, यहाँ पर होता है हमारा हाई प्रेशर। फिर क्या है, ये जाती है 60 डिग्री पे। ठीक है, अब 60 डिग्री पे जाएगी तो आप क्या होगा कि ये ऊपर उठेगी, है ना, फिर यहाँ से। तो यहाँ पे 60 डिग्री पे हमारा क्या होता है, लो प्रेशर होता है। यहाँ पर क्या होता है हमारा लो प्रेशर, यहाँ पर वायु का अभिसरण आरोहण होता है, ऊपर की तरफ वायु उठती है। ठीक है, और यहाँ पे हमारा 90 डिग्री पे होता है हाई प्रेशर, फिर वो वापस नीचे बैठेगी। थोड़ा सा अजीब सा बन गया, लेकिन आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा बनता है। फिर से समझ लीजिए, मान लीजिए कि हमारी ये अर्थ है। ठीक है, अब ये हमारा हो गया 0 डिग्री। ठीक है, तो मैंने आपको बताया यहाँ पर होता है हमारा लो प्रेशर। ठीक है, ये LP लो प्रेशर लिखा है। और जो हमारा 30 डिग्री होता है फ्रेंड्स, नॉर्थ साउथ, उधर पे हमारा हाई प्रेशर होता है। ठीक है, फिर हमारा जो 60 डिग्री होता है वहाँ पर हमारा फिर लो प्रेशर होता है। पहले लो हाई लो, फिर 90 डिग्री पे हाई प्रेशर होता है। तो इनको बोलते हैं, ये हमारा विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध, ये उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध, ये उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध, और ये ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध इसको कहते हैं। अब एक और चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जैसे कि क्या होता है, अब आप ऐसे देखेंगे जो अब मैंने बनाया था। ठीक है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री और ये 90 जो हमारा है। तो मैंने आपको जैसे कि ये बताया था, यहाँ पर लो प्रेशर हाई प्रेशर अभी आपको बताया। अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि हवा ऐसे जानी चाहिए,
लेकिन क्या होता है, कोरियोलिस बल लगता है पृथ्वी के घूमने के कारण। उसकी क्या होता है, जो हवा होती है वो अपने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज और सदर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज घूम जाती है। तो ये इस तरीके से बहती है। एक बार और बताती हूँ बना के। ये मान लीजिए अर्थ है हमारी, ठीक है। तो ये कैसे, जो ये हमारा 0 डिग्री है, ठीक है, ये लो प्रेशर है, तो ये इस तरफ ऐसे इनकी डायरेक्शन ये होता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर 60 डिग्री के बाद इनका डायरेक्शन इधर होता है, और फिर इनका डायरेक्शन इधर होता है, ठीक है। तो मतलब मैं आपको जो बता रही हूँ कि नॉर्थ साइड इनका क्लॉकवाइज और इस तरफ एंटी क्लॉकवाइज ये टर्न होती हैं। तो फ्रेंड्स इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने बना दिया है। तो आप देख रहे हैं 0 डिग्री पर आप देख रहे हैं पवनों की दिशा ईस्ट टू वेस्ट है, ठीक है, जिस तरीके से ये मुड़ती हैं। फिर इनकी हो जाती है वेस्ट टू ईस्ट, ठीक है, 30 से 60 में, फिर उनकी वापस चेंज हो जाती है दिशा। तो ये 4 कटिबंध होते हैं, मैंने आपको पूरी तरह बताने की कोशिश की। इनमें से विषुवतीय निम्न वायुदाब कटिबंध के अलावा अन्य कटिबंध उत्तरी और दक्षिणी दोनों गोलार्धों के अनुरूप जोड़े बनाते हैं। देखिए ये बता रहे हैं कि विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी तथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी जहाँ ताप जनित प्रक्रिया द्वारा बनती है। देखिए इक्वेटर पे क्या होता है, बहुत ज़्यादा सनलाइट आती है डायरेक्ट, तो बहुत लो प्रेशर हो जाता है, ठीक है। मतलब जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ने पे क्या होता है, हवा ऊपर उठती है, तो ये टेम्परेचर के कारण हो रहा है ना, तो ये ताप जनित प्रक्रिया से हो रहा है। और जो हमारा ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी है वहाँ पर बहुत ठंडा हो जाता है, इस कारण क्या है, हवा नीचे बैठती है और वहाँ पर 90 डिग्री पे हाई प्रेशर हो जाता है। तो ये ताप जनित प्रक्रिया से होते हैं। वहीं उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी का निर्माण का संबंध पृथ्वी की दैनिक गति और वायु के अवरोहण से है। लेकिन यहाँ पर क्यों होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी क्यों है, मतलब वहाँ पे हाई प्रेशर क्यों होता है, इसका रीज़न है पृथ्वी जो घूमती है तो कोरियोलिस बल लगता है ये, और वायु का जो अवरोहण होता है इस वजह से यहाँ पर होता है। तथा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी के जनन का कारण पृथ्वी के घूर्णन और वायु के अवरोहण से संबंधित है, ये भी उसी से संबंधित है। तो देखिए सिर्फ जो इक्वेटर के पास और जो ध्रुव के पास होता है वही क्या है, टेम्परेचर के कारण वहाँ पर हाई प्रेशर लो प्रेशर होता है। बाकी जगह किस कारण होता है, या जो धरती अपनी घूमती है उसके कारण, ठीक है, पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण और वायु के आरोहण के कारण। आरोहण मतलब जब ऊपर उठती है, या नीचे अवरोहण यानी नीचे बैठती है। विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी विषुवत रेखा के लगभग 5 उत्तरी या दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। तो हमारी जो विषुवतीय निम्न वायुदाब पेटी है, इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट है, वो कहाँ है, 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विस्तृत है, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया था, फिर से बता देती हूँ कि हमारा अगर 0 डिग्री है तो यहाँ से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ ये वाली हमारी होगी, मध्य विस्तृत है। अत्यधिक निम्न वायुदाब और शांत वायुमंडलीय दशाएं यहाँ की समान विशेषताएं हैं। यहाँ पर क्या होता है, बहुत ज़्यादा लो प्रेशर होता है तो वहाँ की वायुमंडलीय दशाएं शांत रहती हैं, ठीक है। हवा कम होगी तो वायुमंडलीय दशाएं सामान्य होंगी, ठीक है, शांत वायुमंडलीय दशाएं होंगी। अत्यधिक गर्मी के कारण यहाँ हवाएं गर्म होकर ऊपर उठती हैं, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा हीट हो जाती है तो हवाएं यहाँ पर क्या होती है, ऊपर उठती हैं, तभी नीचे लो प्रेशर हो जाता है, ऊपर उठ जाती है। इस कारण यहाँ केवल ऊर्ध्वाधर वायुधाराएं ही पाई जाती हैं। वायुमंडलीय शांत दशाओं के कारण इस कटिबंध को डोलड्रम या शांत कटिबंध कहते हैं। तो इस कटिबंध को क्या कहते हैं, डोलड्रम या शांत कटिबंध बोलते हैं, ठीक है। यह क्षेत्र उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन का भी हिस्सा है, ठीक है। अब ये बता रहे हैं जो उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध है ये 30 डिग्री है, 300 नहीं है, 30 डिग्री से 35 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के मध्य विस्तृत है। इसका निर्माण वायुमंडलीय हवा के ठंडी होकर नीचे उतरने और जमा होने के कारण होता है। मैंने आपको बताया था कि जैसे कि हमारा 0 डिग्री है, यहाँ से हवा ऊपर उठती है, ठीक है, फिर यहाँ से अभिकेंद्रीय बल के कारण फिर इधर नीचे आके बैठती है। तो ये बता रहे हैं इसका निर्माण वायुमंडलीय हवा के ठंडी होकर नीचे उतरने, जब वो हवा ठंडी हो जाती है तो नीचे उतरती है और जमा होने के कारण यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर होता है 30 डिग्री पे, ठीक है। ये 30 डिग्री से 35 डिग्री के बीच ये क्षेत्र होता है उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध। अत्यधिक शुष्क ड्राई और शांत पवनों के कारण ये शीतोष्ण मरुस्थल के निर्माण में अपनी भूमिका निभाती है। ये कैसी होती है, पवनें शुष्क होती है और शांत होती हैं, ड्राई होती हैं, ठीक है। कारण क्या होता है, शीतोष्ण मरुस्थल यहाँ पर आपको मिलेंगे। इस कटिबंध को अश्व अक्षांश भी कहते हैं। उपध्रुवीय
निम्न वायुदाब की पेटी, अब ये कहाँ होती है, 60 से 65 डिग्री अक्षांशों के मध्य दोनों गोलार्धों में विस्तृत होती है। यह निम्न वायुदाब पाए जाने के कारण पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। अब मैंने आपको अभी फिर से बताया था, एक बार मैं आपको बार बार इसलिए बता रही हूँ कि आपको आ जाए, ये 0 डिग्री हो गया, ये 30 डिग्री हो गया, और ये हमारा 60 डिग्री हो गया। ठीक है, तो मैंने आपको बताया ये यहाँ से ऐसे जाती है, तो यहाँ पर हमारा हाई प्रेशर हो जाता है। ठीक है, फिर पवनें यहाँ होती हैं, तो ये बता रहे हैं कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण, ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हमारा लो प्रेशर बनता है। इसका रीज़न है कि पृथ्वी घूमती है तो पवनों की दिशा बदल जाती है। तो यहाँ पे लो प्रेशर पाया जाना किस कारण है, पृथ्वी के घूर्णन से संबंधित है। बीज क्षेत्र में अत्यधिक निम्न तापमान के कारण उच्च वायुदाब पेटी का विकास होता है। बीज क्षेत्रों में नहीं है, इसका मतलब है ध्रुवीय क्षेत्रों में अत्यधिक निम्न तापमान के कारण उच्च वायुदाब पेटी का विकास होता है। जो ध्रुव है वहाँ पर बहुत ज़्यादा आपको पता है लो टेम्परेचर रहता है, मतलब ठंड बहुत ज़्यादा होती है, जिस कारण क्या होता है, वहाँ पर हाई प्रेशर होता है, हवा नीचे बैठती है, काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर होता है। तो ये इनके रीजंस होते हैं। एक बार फ्रेंड्स मैं आपको बता देती हूँ, समझा देती हूँ कि देखिए क्या होता है, वायुदाब सिर्फ टेम्परेचर के कारण निर्धारित नहीं होता। अगर टेम्परेचर ही अकेला कारण होता तो पता है कैसी स्थिति होती। तो इसमें क्या होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र से हम जब ध्रुव की ओर जाते तो औसत वार्षिक तापमान में कमी आती, ठीक है, टेम्परेचर कम होता और वायुदाब में वृद्धि होने के कारण क्या होता, अत्यधिक तापमान वाले विषुवत रेखीय क्षेत्र में निम्न वायुदाब, जबकि निम्नतम तापमान वाले ध्रुवीय क्षेत्र में उच्च वायुदाब का विकास होता। ठीक है, तो इस तरीके से 3 वायुदाब कटिबंध होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, पृथ्वी में जो घूर्णन होता है उसके कारण यहाँ पर और जो हमारा कोरियोलिस बल लगता है उसके कारण यहाँ पर अलग स्थितियाँ होती हैं। ये याद रखिएगा, अलग अलग कटिबंध बनते हैं। और वायु का आरोहण या अवरोहण, आरोहण मतलब ऊपर उठना है, और अवरोहण या नीचे बैठना, उसके कारण भी अलग अलग ताप कटिबंध हमें मिलते हैं, 7 पेटियाँ हमें मिलती हैं। तो ये अगर टॉपिक में आपको अभी भी कन्फ्यूज़न है तो आप बताइएगा, मैं आपका सॉल्यूशन कर दूँगी। थैंक यू, बाय।